तो प्यारे साथियों, ये जनरल साइंस का जो टेस्ट आप लोगों का वीकली हुआ था, इसको आज हम लोग लाइव डिस्कस कर लेते हैं और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी टेस्ट हम लोग कराएंगे टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से वीकली जो आपके बैच में हो रहे हैं, इन सबके वन लाइनर बना के आपको रखने हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव, सेलेक्टिव और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं, जो आप अपकमिंग एग्जाम जैसे खासकर यूपी, बिहार, और बिहार में तो इसका बहुत बड़ा रोल है जनरल साइंस का, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस के कारण होती है, मतलब फंगस की वजह से बताइए। तो डेंगू, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर आपका गंजा ब्लाइंडनेस, या एड्स गंजापन, इसमें बताइए कौन सा सही आंसर होगा आप लोग का। तो इसका जो सही आंसर है, देखो फंगस मैंने बताया था आप लोगों को, दाद, खाद, खुजली, गंजापन, ये सारे आपके फंगस की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, डेंगू ये कौन सी भी डिसीज है बताइए, वायरस हो गया। वो अभी आपके कलर ब्लाइंडनेस बताइए कौन सी है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। प्लस एड्स कौन सा है, एड्स भी वायरस है, HIV वायरस से होता है। ठीक है, क्लियर। और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये अनुवांशिक डिसीज है, अनुवांशिक मतलब जो जेनेटिकली होती है। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। मच्छर वाहित नहीं मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट मॉस्किटो बॉर्न, मतलब जो मच्छर से नहीं होता वो हमें बताना है। तो बताइए कौन सा नहीं होगा भाई। डेंगू ज्वर, डेंगू फीवर, निद्रा रोग, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, फाइलेरियासिस, मलेरिया। तो ये आप लोगों को बताना है। इसमें क्या है, जो आपका ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस, ये भी क्या है, ये कौन सी डिसीज है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डेंगू फीवर ये भी वायरस, सॉरी मच्छर, इसको भी मच्छर से और इनसे फैलते हैं। आपने देखा होगा जब डेंगू फैलता है लोग, डॉक्टर कहते हैं भाई मच्छरों से बच के रहिए, स्वच्छ खाइए। मलेरिया भी और फाइलोरिसिस भी। ठीक है, निद्रा रोग जो होता है आप लोग देखेंगे एक काइंड ऑफ ये प्रोटोजोवा डिसीज होती है, प्रोटोजोवा। और मलेरिया आल्सो, मलेरिया भी कैसी है, ये भी प्रोटोजोवा डिसीज है। दोनों डिसीज कैसी हैं, ये प्रोटोजोवा है। और मलेरिया किससे फैलता है, एडीज, मादा मच्छर से। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इटाई रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द एक्सेस विच एलिमेंट इन द बॉडी। बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आपके उसमें आया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम की छड़ें, कैडमियम, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर, ये आप लोग याद रखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, और सैनिक की वजह से क्या होता है, और सैनिक आप लोग याद रखेंगे। और सैनिक की वजह से कौन सी डिसीज होती है भाई, और सैनिक से होता है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, कैंसर। आप लोग याद रखेंगे, पानी की मात्रा जब और सैनिक पाया जाता है तो कैंसर ज़्यादा डिसीज होती है। नाइट्रेट से कौन सा, जिस पानी में नाइट्रेट मिला होगा उसमें कौन सा रोग होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसीज होगा। ठीक है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको पता है क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमेशा एक साल या फिर 6 महीने या फिर नवजात शिशु में होता है। अब कैसे होता है, आप कैसे पता करोगे इसका, जब कोई बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बिल्कुल नवजात शिशु, तो आपने बच्चे खिलाए होंगे, गोद में लिया होगा, तो आपने देखा होगा उसका कहीं हाथ, कहीं पैर, जो बहुत अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, न्यू बेबी है बिल्कुल, तो उसके नीला नीला दिखाई देती है बॉडी। अगर उसकी पीठ पे देखेंगे, कहीं फेस पर, कहीं कहीं पे ना ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है आपको, ये होता है नहीं होता, ब्लू ब्लू सा। ठीक है,
होता है नहीं, तो वो ब्लू ब्लू जो है ना, वो अगर पूरे शरीर में फैल जाए उसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। मतलब क्यों होता है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम? जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, पानी, और उस पानी को उस शिशु की जो माँ है, मतलब जो माँ है उस बच्चे की, वो पीती है, और उसकी वजह से उसका इफेक्ट उस शिशु, नवजात शिशु पर जाता है जब वो पैदा होता है। यानी उसकी बॉडी में भी नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके ब्लड में सर्कुलेट हो गए हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको बताऊं, जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु होती है और यदि उसकी बॉडी नीली पड़ जाए, छोटे बच्चे की, काइंड ऑफ 4 दिन का बच्चा या तुरंत बच्चा हुआ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और बाद में डिलीवरी होती है तो पता चलता है कि जो बच्चे की डिलीवरी हुई है वो डेड हुआ है, और पता चला उसकी बॉडी नीली है। तो उसके पीछे का कारण बस यही है कि जो उसकी माँ है उसे पानी में, उसका पानी ठीक नहीं था पीने का, नाइट्रेट की मात्रा मिली थी उसमें, जिससे बच्चे के ब्लड में नाइट्रेट मिल गया। और इसलिए आप लोग देखेंगे जब छोटा बच्चा होता है नवजात, जनरली तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े स्पॉट कहीं कहीं पे नाइट्रेट, ब्लू ब्लू स्पॉट होते हैं छोटे बच्चे में। आप लोग कभी जीवन में देखना ये चीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में छोटे छोटे नाइट्रेट्स मिले हुए हैं, और उन्हें सही करने का तरीका क्या है? इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है, साफ सफाई, नहाना धोना उसका ज़्यादा होता है, ताकि नहाएगा बच्चा तो ऑक्सीजन की बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल पूर्ति होगी, जिससे उसके अंदर का जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में, मतलब रक्त के उपचार में किसका होगा भाई? तो आंसर इसमें ना दो आंसर इसके सही होंगे आपके, ठीक है। 2 आंसर इसमें आपके बनेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आप फास्फोरस 32, ये भी सही है, और एक कोबाल्ट 60, ये भी ठीक है। इसके 2 आंसर आपके ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये आप लोग याद रखेंगे। और रक्त के उपचार को क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके दोनों आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू किसकी कमी होगी? शुगर, हीमोग्लोबिन, वाटर, प्लेटलेट्स। तो आपने सुना ही होगा ये डेंगू बुखार में भाई डॉक्टर साहब कहते हैं भैया प्लेट्स गिर गई हैं, तो आपको पता ही होगा किसकी प्लेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद है कैंसर किससे संबंधित है? कैंसर इज रिलेटेड टू, तो कैंसर में पता है क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है टिश्यूज की, मतलब उत्तकों की। मतलब अगर गांव की बहुत सिंपल भाषा में आपको बात करूं तो शरीर के अंदर जो सेल्स हैं ना, ऐसे समझ लेते हैं मोटे बात से, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, इसके जो तादाद है, जनसंख्या है, पैदावार है, वो इतनी हो जाती है कि जनरेट होती रहती, जनरेट कंट्रोल नहीं कर पाता शरीर, इसको ही कैंसर कहते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कालाजार रोग का रोगाणु है, मतलब ये किसकी वजह से होती है? कालाजार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको सही आंसर बताना है। और कालाजार भी ये कैसी डिसीज है? ये भी प्रोटोजोआ डिसीज है। इस पे लिख लो, कालाजार इज अ प्रोटोजोआ डिसीज, ठीक है। तो इसमें आंसर है इसका लेशमानिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित में से किसके चिकन पॉक्स होता है? किससे चिकन पॉक्स होता है? तो चिकन पॉक्स कौन सी, मैंने आपको ये लिखवाया था, ये किससे होता है? तो वेरिशेला डिसीज से, ये वायरस से होता है, ठीक है। अच्छा, मैं स्मॉल पॉक्स बताना, स्मॉल पॉक्स कौन से वायरस से होता है? जल्दी से टाइप करेंगे सारे बच्चे। इसके बाद है कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो देखो यहाँ पर भी आ गया ये, तो वो आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए।
फटाफट से। तो कोबाल्ट 60, देखो यहाँ पर भी आ गया, वहाँ पर भी था, ठीक है। इसके बाद कौन सा रोग संक्रामक है, विच डिसीज इज कम्युनिकेबल, मधुमेह, मलेरिया, हाइपरटेंशन या क्वास्कोर, बताइए। तो संक्रामक क्या है, मलेरिया, क्योंकि मच्छर से फैलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वर्णतंदा के वाहकों को का काम कौन से व्यक्ति करते हैं, विच पीपल एक्ट द कैरियर्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, पुरुष मेल फीमेल दोनों कौन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 याद रखना है, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा स्त्री। मतलब इसमें इसका मतलब ये है, जैसे ब्लाइंडनेस जो मैंने बताई थी आपको, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है ना जेनेटिक डिसीज होती है, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बताया गया है वो है फीमेल, क्लियर। उन्हीं के माध्यम से ये आगे संचरित होती है, ये आगे ध्यान रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। ये थोड़ा अलग हो गए है क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना आप लोगों को, उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इस क्वेश्चन को वन लाइनर में नोट कर लीजिए सारे बच्चे प्लीज, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लियर। जो 21 जोड़ी जिसके अंदर मतलब क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। टोटल कितने जोड़ी सिंड्रोम हमारे यहाँ गुणसूत्र होते हैं, टोटल कितने बताइए। टोटल होते हैं 23 पेयर्स, यानी 46, क्लियर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है नेक्स्ट, निम्न में से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। क्वेश्चन भी अच्छा है आप लोगों का, क्लाइनफेल्टर, इसको मैं अलग से टॉपिक और कराऊंगा आप लोगों को। तो इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, तो वो कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा भाई, 20 और ये वाई, XXY वाला, ऑप्शन नंबर बी। अभी के लिए इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, क्लास में इसको डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है, मतलब कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, तो वो है आपका साइटोकाइनिन। इसको इंपोर्टेंट कर लेना सारे बच्चे, मोस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, शकरकंदी में लिटिल लीफ नामक बीमारी का क्या कारण है, बताइए फटाफट से। शकरकंदी का मतलब पता है भाई किसको, शकरकंदी क्या होता है, क्यों बच्चों, इसमें बताइए बीमारी का कारण क्या है। तो शकरकंदी में है बैक्टीरिया, जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के टेस्ट के MCQs आप लोगों को हम लोग देते रहेंगे। थैंक यू।